हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं अब डेली वीडियो बनाऊंगी, चाहे छोटी से छोटी बनाऊंगी। तो आज मैं वीडियो इसलिए बनाना चाह रही हूँ कि जो एडमिशन्स आप लोगों को एलसीटी पब्लिक स्कूल और इल्मा पब्लिक स्कूल में फ्री दिए गए हैं, तो वो प्लीज़ उसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को जो दी जा रही है उसका फ़ायदा उठाइए। और आप लोग जल्दी से जल्दी 10 अप्रैल तक, उसके लिए जो फ्री एडमिशन के लिए डेट दी गई है 10 अप्रैल तक, आप लोग एकदम फ्री है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई आपका एडमिशन फीस नहीं है, सिर्फ मंथली फीस जा रही है। आप लोगों की कोई फीस नहीं जा रही है। तो इसलिए आप लोग प्लीज आए जल्दी से जल्दी और अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। इसमें कोई भी एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि आपकी कोई भी एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है। आप लोग आइए और इसका फायदा उठाइए। स्कूल दोनों अलग अलग जगह पर है। ये सिविल लाइन में है, आप लोगों को मालूम ही है, एलसीडी पब्लिक स्कूल। और आपका जो जमालपुर एरिया में है वो है इल्मा पब्लिक स्कूल। तो आप लोग आइए और प्लीज़ दोनों जो जो उस एरिया के हैं वो वहाँ एडमिशन लीजिए, और जो इधर एरिया के हैं सिविल लाइन के, वो लोग इस एरिया में एडमिशन लें बच्चे। स्कूल आप लोगों का नर्सरी से 8th क्लास तक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, दोनों ही स्कूल इंग्लिश मीडियम है और रिकॉग्नाइज है। ये कोई ये नहीं है कि ऐसे ही स्कूल है। तो आप लोग इसलिए लीजिए। टाइम भी हो गया स्कूल को, ऐसा नहीं है क्योंकि अभी आज ही कल में खुला हुआ स्कूल है, काफ़ी साल पुराना हो चुका है अब तो आप लोग लीजिए, आइए इस स्कूल में एडमिशन लीजिए। आपको फ्रेंडली एनवायरनमेंट ना मिले तब कहिएगा। आपको एकदम फेमिलियर जैसा आपको एनवायरनमेंट ना मिले तो कहिएगा। आपको स्टाफ आपके अपने फैमिली मेंबर्स जैसे ना मिले तब कहिएगा। आपको स्टडी जैसे कि बच्चों की आप चाहते हैं वो ना मिले तो कहिएगा। अगर आप लोग को बच्चा आपका स्कूल में आने के बाद में खुश ना हो तब कहिएगा। आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लग रही है, मैं कह रही हूँ स्कूल बहुत बड़ा नहीं है, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कोई ये कहे, लेकिन आपको जो एनवायरनमेंट है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा। आपको जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल जो आजकल चल रहा है बिल्कुल वही है। आपको मतलब एक्टिविटीज भी होती हैं, साथ के साथ में आपको सारे मतलब स्पोर्ट्स से लेकर आपको सब कराया जाएगा, गेम्स होंगे सारे के सारे। आपके पढ़ाई में भी आपको बिल्कुल वही वर्कशीट दी जाएंगी वैसे ही। तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं स्कूल छोटा है लेकिन पढ़ाई का डिफरेंट होगा, नहीं। आप यकीन करने, अगर आप अपने किसी भी बच्चे को देख भेजेंगे और आपको लगेगा कि हाँ आपका बच्चा सीख रहा है, तो आप हमें बताइएगा। और आप को मतलब हमें भी खुद खुशी होगी कि अगर हमारा बच्चा सीखता है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि बच्चे को आना चाहिए, बच्चे को सीखना चाहिए, और खेलते खेलते में पढ़ा देना चाहिए, कभी हंसते हंसते पढ़ा देना चाहिए। मेरा अपना जो व्यूज है दो तरीके से पढ़ता है, या तो शौक से या खौफ से। तो खौफ ये नहीं है कि आप उसको इतना गालिब कर दीजिए उसके ऊपर, बच्चे पर नहीं है। बल्कि खौफ का मतलब ये होता है कि आप उनको डराइए नहीं, बल्कि उसको फिर अपने ही गुड फेथ में लेके प्यार से बच्चों में ही आपस में ये कर ही बेटा ये कितना अच्छा कर पा रहा है, आप तो उनसे अच्छा बेटर कर सकते हो, आप ऐसे समझाइए, फिर आप पढ़ सकते हो। तो उनके अंदर जो खौफ को ना करके, जैसे हमारे अपने बड़े लोग कहते चले आ रहे थे, हमसे बड़े हम सुनते कि दो तरीके से बच्चे पढ़ता है, तो खौफ से तो नहीं बच्चा पढ़ता है, बच्चा शौक से ही पढ़ता है। तो उस उनके अंदर कभी कभी होता है कि हमें मान रहा है कि हमारा बच्चा बात मान ही नहीं रहा है, तो उसको डांटिए भी नहीं। मैं पेरेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि डांटिए नहीं, बल्कि वो बच्चा बात क्यों नहीं मान रहा है इस बात को पहले आप जानिए कि क्या रीजन है कि बच्चा हमारी सुन नहीं रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हो या टीचर हो। तो प्लीज मैं यही कहूंगी आप लोगों से, अंजुम क्लास की दुनिया के चैनल के उससे कह रही हूँ आपको कि 10 अप्रैल तक आप लोगों का बिल्कुल फ्री एडमिशन हो रहा है। आप लोग एडमिशन लीजिए। कोई आप लोगों से मंथली फीस जा रही है कुछ नहीं है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना, कोई एडमिशन फीस नहीं देना है। तो आइए और प्लीज इल्मा पब्लिक स्कूल और अलसिटी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लीजिए। आपको अभी सेशन हम लोग का जो स्टार्ट है वो 1 अप्रैल से ही होता ही है, आप लोगों को पता है। तो आप आइए ज़्यादा से ज़्यादा, और 10 तक का आप लोगों का टाइम है, आप इसमें टाइम ले लीजिए। तो प्लीज़ इल्मा पब्लिक स्कूल और अलसिटी पब्लिक स्कूल में नर्सरी टू 8 तक के बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप लोग बेनिफिट लीजिए इसका, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए। आप खुद आइए, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को लाइए,
अगर आपके साथ में जो रिलेटिव्स हैं वो लेकर आइए, आपके नेबर्स हैं उनको लेकर आइए। तो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाएंगे और इल्मा पब्लिक स्कूल और अलसिटी पब्लिक स्कूल दोनों में ही एडमिशन कराएंगे। मैंने बता दिया है कि जो आपका अलसिटी पब्लिक स्कूल है वो आपका सिविल लाइन एरिया में है। किसी को नहीं अगर वो हो रहा है तो मुझसे मैसेंजर पे एड्रेस पूरा ले लें, मैं आपको एड्रेस और नंबर दे दूंगी। जिनको भी जो अलीगढ़ के हैं, कोई ये बाहर से तो आ नहीं रहे, आउटसाइडर तो नहीं हो सकता है क्योंकि स्कूल बहुत छोटा है। मैं ये भी बता दूं आपको, कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है यहाँ हमारे यहाँ। तो आप लोग आइए। तो और जमालपुर एरिया के जो है आपका, तो उस साइड के जितने भी बच्चे हैं वो वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं और आप लोग उधर आइए, वहाँ भी नर्सरी टू 8 तक के बच्चों का एडमिशन होगा। और आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल है, दोनों ही स्कूल रिकॉग्नाइज हैं। लेकिन आपको इस चीज में कि आपके जो जेब पर भी भारी ना पड़े, ये वो स्कूल है। आप जैसे बच्चे को पढ़ाई चाहते हैं, ये वो स्कूल है। आप बच्चा आपका जिस एनवायरनमेंट में खुश रहना चाहता है, ये वो स्कूल है। आपके जो पेरेंट्स के भी पेरेंट्स जो खुश रहना चाहते हैं कि हमें ऐसा ही स्कूल चाहिए, ये वो स्कूल है। आपको ये मतलब आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि आप अपने घर में बैठ के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आपका जो ट्यूटर एक एक बच्चे को बैठ के जो आपको ध्यान देता है, ये वो स्कूल है। बिल्कुल उस स्कूल में भी, चाहे वो इल्मा पब्लिक स्कूल हो या अलसिटी पब्लिक स्कूल हो, दोनों ही स्कूल में ऐसे ही ध्यान दिया जाता है, एक एक बच्चे को फोकस किया जाता है। तो आप लोगों को भी तो ऐसे ही स्कूल चाहिए, या बहुत भीड़ में बैठा के? आप जब चाहें यहाँ के प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, कोई टाइम नहीं है कि नहीं आपको इस टाइम मिलने नहीं मिलना है। आप 9 बजे के बाद में प्रिंसिपल से मिल सकते हैं इजीली। बहुत खर्चे किसी टाइम नहीं आ पाते हैं तो 10 का टाइम है, आप 10 से लेके 1 बजे तक का आप जब चाहें। अगर आपके पास में टाइम नहीं और आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो बताया था मैंने कि जो मंथ का लास्ट डे होता है, चाहे वो 29 का महीना हो, 30 का हो या 31 का हो या 28 का महीना हो, जो भी आप मान लीजिए कैसा भी में, तो उसमें आप लोग आइए और उसमें आने के बाद में आप लोग अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग हमारे साथ रखिए और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमें सुनिए, ताकि हम दोनों बैठ के सॉर्ट आउट करें और ताकि बच्चे का फ्यूचर बहुत 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 अच्छा और बेहतर से बेहतर बन सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप इल्मा पब्लिक स्कूल और अलसिटी पब्लिक स्कूल में बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराएंगे और आप लोग आएंगे लेकर। तो और दूसरा है, एक बात और मैं आपको कहना चाह रही थी, वो ये कहना चाह रही थी कि अगर आप लोग उसमें भी नहीं आ पाते, मीटिंग में भी नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरा जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से भी मैं अलग अलग नंबर सबको दे देती हूँ। तो ग्रुप में तो सिर्फ ओनली एडमिन होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को नोटिस के लिए दी जाता है। लेकिन अलग से आप लोग वॉइस मतलब हमें मतलब ऑडियो में भेजकर आप भेज सकते हैं मैसेज, और लिखकर भी दे सकते हैं, चाहे किसी इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, जिसमें चाहे ऑडियो बनाकर, या वैसे भी आप हमें भेज सकते हैं। आपको उसी के दिन आपको बस ये, ठीक है मैं आपका कॉल नहीं उठा पाती हूँ उस टाइम में, कभी कहीं पर हूँ या किसी काम में बिजी हूँ, लेकिन आपको उसी दिन रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मैं लेट नाइट तक ऑनलाइन होती हूँ और मैं सारे पेरेंट्स को, रीज़न मेरा यही है क्योंकि मुझे रिप्लाई करना होता है, कभी किसी पेरेंट्स को और दोनों स्कूल को मैं रिप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अलसिटी को नहीं कर रही हूँ या इल्मा को नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों को पेरेंट्स से यही कहती हूँ कि आप लोग आइए और अपना ऑडियो छोड़ दिया करिए, चाहे वो टीचर्स के रिगार्डिंग हो, स्टूडेंट्स को, या अपना खुद बताना हो, तो आप लोग आराम से हमें ऑडियो में भी छोड़ सकते हैं या मैसेज लिखकर भी दे सकते हैं, या फिर हमें एक कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉल पर ही बात करनी है तो वो पेरेंट्स को सबके पास नंबर होता है हमारा, तो अगर हम उस टाइम कॉल नहीं उठाएंगे तो आपका उसी दिन बैक कॉल जरूर जाएगी, चाहे वो लेट नाइट तक जाएगी। लेट नाइट में ये नहीं है कि आप लोग सो रहे हो मैं तब कॉल कर रही हूँ, यानी आपका 7-8 बजे तक बैक कॉल फ्री होके जरूर आप लोगों को बैक कॉल करूंगी। और जो पेरेंट्स मुझे पुराने हैं मेरे, वो जानते हैं कि मैम की कॉल जरूर आती है, या मैम को अगर मैसेज किया है या ऑडियो में किया है, मैम रिप्लाई जरूर करती हैं। ये मैं खुद बोल रही हूँ, आप लोग सब, क्योंकि यूट्यूब पे भी जाएगा, ये मेरे इंस्टा पर भी जाएगा, तो ये सारे पेरेंट्स को पता है कि मैम कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो मैं बहुत बीमार होंगी तो मैं अपने नहीं दे पाऊंगी रिप्लाई, तो मैं उन लोग के लिए सॉरी बोलती हूँ, माफी मांगती हूँ कि मैं उस दिन नहीं
रिप्लाई दे पाई हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई देती हूँ। तो प्लीज आपको ये भी फैसिलिटीज स्कूल के अंदर मिलेगी। तो फिर आपको जैसा स्कूल चाहिए, वो कैसा स्कूल चाहिए, इल्मा पब्लिक और LCD पब्लिक स्कूल जैसा स्कूल चाहिए, आपको जैसा जो आप लोग चाहते हैं इस स्कूल के अंदर वो चाहिए। मैं ये कह रही हूँ एसी नहीं है स्कूल के अंदर, आप ये कहें कोई डिजिटल पढ़ाई, ना ना ना, उससे कोई हमारे पास कोई प्रोजेक्टर नहीं लगे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। हम झूठ बोलेंगे नहीं, ना हम झूठ बोलना चाहते हैं, और झूठ की बुनियाद बहुत कमजोर होती है। आपको बच्चों को पढ़ाने से मतलब है। हमें ये बात सच है कि आजकल जो दिखाना ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आपको यह है कि आपका बच्चा कितना एक्टिव होता है, कितना इंटेलिजेंट हो रहा है, कितना बच्चे को आ रहा है, आप वो देखिए। बच्चा कितना सीख पा रहा है वो देखिए। मैनर्स को आ रहा है, उसके अंदर इलमेनेट तो नहीं हो रहा है बच्चा, वो आप देखिए। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ आपके अकॉर्डिंग ये स्कूल है, आप एक बार आइए तो और देखिए कि वो ये इल्मा पब्लिक स्कूल और LCD पब्लिक स्कूल, जो जमालपुर एरिया के लोग हैं वो उधर आइए, जमालपुर एरिया में इल्मा पब्लिक स्कूल में वो आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई है यहाँ पर कि नहीं, आपका बच्चा वहां पर खुश होगा या नहीं, वहां पर आपके जैसे स्टाफ आपको चाहिए वो आपका है कि नहीं, प्रिंसिपल आपको ऐसी जो जैसे कि आपकी जब शिकायत करनी हो या खूबियां भी बतानी हो, दोनों वो इस तरह की मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और क्या चाहिए आपको। बिल्डिंग तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी भी बन सकती है, बहुत पैसा है, तो हमारे पास बहुत पैसा नहीं है। अब तक तो अब्बा चलाते थे, और अब तो हम सिर्फ अब्बा की जगह बैठे कोशिश कर रहे हैं। दुआएं आप लोगों की ले रहे हैं, आप लोग दुआएं दीजिए हमें, और हमें ये कोशिश करिए कि कामयाबी मिले, और हमारा जो बच्चा है वो बच्चा भी निकले जो हम चाहते हैं, यानी हमारा बच्चा भी दी बेस्ट बच्चा हो। और हम अपने बच्चे को भी ये कहना चाहते हैं कि ये बच्चा किसी छोटे स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग छोटे बड़े होने से नहीं होती है, जहां बच्चा सीख रहा होता है स्कूल स्कूल ही होता है। तो इसलिए आप वो देखिए कि बच्चा आपका कितना सीख रहा है, उसमें कंपेयर कर सकते हैं आप। उसमें ये देखिए कि नहीं मैम ये बच्चे को हमारे लिए नहीं आ रहा है, या वो नहीं आ रहा है, या वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं कि जो बच्चा अरे मैडम रोज सोता रह गया, या मैडम भेज नहीं रहे। रेगुलर तो होना पड़ेगा बच्चों को, तो प्लीज आप लोग रेगुलर कर भेजिए बच्चों को, और एक बार आइए और विजिट कीजिए इल्मा पब्लिक स्कूल और LCD पब्लिक स्कूल में। जिसको नहीं मालूम है वो मेरे मैसेंजर पर आकर मुझसे एड्रेस ले सकते हैं, पूरा फोन नंबर ले सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ अलीगढ़ से है, क्योंकि न वो ज्यादातर क्योंकि सिविल लाइन एरिया के होंगे, वो लोग LCD में एडमिशन लेंगे, LCD पब्लिक स्कूल। जो जमालपुर एरिया के हैं वो लोग इल्मा पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों से फिर मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा अंजुम इखलास की दुनिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, और हमें एडवाइस दीजिए। और आप लोग एडमिशन लीजिए कहाँ पर, LCD पब्लिक स्कूल और इल्मा पब्लिक स्कूल में। ओके, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।